नीलगिरी सदन की ओर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम लेकर उपस्थित हूँ। संस्कृति से हमारा अभिप्राय हमारे आधुनिक भारत से प्राचीन भारत तक के विविध संस्कार हैं। ये मान्यता है कि विविध संस्कृति वाला ये देश विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देख चुका है, जहाँ एक और हिमालय की अनश्वर बर्फीली संस्कृति से लेकर दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति को साथ लेकर, पश्चिम रेगिस्तान की सूखी संस्कृति को लेकर और 7 बहनों की सप्तवर्णी संस्कृति का समाधान लिए हुए है, जो कि भौगोलिक संस्कृति का उदाहरण है। विविध भाषाओं का सहज जाल भारत की भाषाई संस्कृति को उजागर करता है। विविध वेशभूषा हमारी परिधान संस्कृति को बताता है। पूरे भारत में विभिन्न त्योहारों, पर्व और दिनों की महत्ता के कारण हमने आध्यात्मिक संस्कृति को माना है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति शिष्ट और गतिशील संस्कृति का उदाहरण है। ग्रामीण सभ्यता हमें किसान संस्कृति को बताती है। विश्व योग गुरु बनकर देश ने हमारी योग संस्कृति को बढ़ावा दिया। तभी तो ये कहा जाता है कि यूनान मिश्र रोमान मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस हस्ती की एक और मिसाल आजकल पनप रही है, जो कहाँ तक संभव है कि हम सब मिलकर इस पर विचार करें। उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसी पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा। तो बात करें उपभोक्तावाद की संस्कृति की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीवी पे आजकल बहुत सारी चीजों का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। तो हम में से बहुत से लोग, इवन मैं खुद की बात करूं, खुद को इंक्लूड करूं, तो विज्ञापन में जो वस्तुएं दिखाई जाती हैं उनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं और उसके बाद उन वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं। यानी कि इस टाइम पे हम जो एड्स होती हैं उनको देख के, उनके टाइम पे जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि चीज की क्वालिटी कैसी है। हम चीजों की गुणवत्ता ना देखकर, उनकी फेमसनेस देख के, ये देख के कि चीज कितनी मशहूर है, उसे खरीद लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं उपभोक्तावाद की संस्कृति का एक और उदाहरण देना चाहूंगी। हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ इस संस्कृति का एक और उदाहरण है टूथब्रश और टूथपेस्ट। बहुत कॉमन सी चीजें हैं, डेली हम ब्रश तो करते ही हैं। पुराने टाइम पे ना तो टूथब्रश होते थे, ना तो टूथपेस्ट होते थे, ना तो टूथपेस्ट होती थी और ना ही टूथब्रश होते थे। लोग जो थे वो नीम और बबूल, इन पेड़ों की दातुन से ब्रश किया करते थे और कहीं ना कहीं उनके जो दांत थे हमारे दांतों से आजकल के टाइम से उनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनके दांत स्वच्छ थे, साफ थे और उनके मसूड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वहीं बात करें हमारी, तो आज तो हमें कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए, माउथ वॉश भी चाहिए, ये ब्रांड यूज करेंगे, वो ब्रांड यूज करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई यूज कर ले दातुन, तो हम क्या कहते हैं, इससे क्लास डिसाइड हो रही है। क्लास कैसे डिसाइड हो रही है? हाँ, ये गरीब है ना, तो इसीलिए अफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए दातुन कर रहा है, ब्रश नहीं कर रहा। वो तो अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है, लेकिन हम कैसे क्या डिपिक्ट क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो गरीब है और अफोर्ड नहीं कर पाया। बात ये नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें, कोई ब्रश कर रहा है, कोई माउथ वॉश यूज कर रहा है, टूथपेस्ट यूज कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये हाई क्लास है। क्यों? क्योंकि ये सब अफोर्ड कर रहा है, ये सब खरीद रहा है। इवन ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी तो कोई जड़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बलबूते पे ये कहते हैं, जो कि टोटली गलत है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि हमें इस संस्कृति यानी कि इस उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनी जो प्राचीन काल से चली आ रही पुरानी संस्कृति है उस पर हावी नहीं होने देना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।